बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। थर्ड टाइप 2025 आईबीपीएस पैटर्न के लिए आज हम डाइस स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि 2017 और 2023 दोनों में 3 से 4 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे गए हैं। डाइस दो तरह के होते हैं, एक स्टैंडर्ड डाइस होते हैं, दूसरे जनरल डाइस होते हैं। एग्जाम में आपको स्टैंडर्ड डाइसेस पहचानने आना चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब जो स्टैंडर्ड डाइस होते हैं वो उनकी पहचान ये होती है कि इनके ऑपोजिट फेसेस का सम इज इक्वल टू 7 होता है। यानी कि ये जो आप फेसेस देख रहे हैं 5, 3, 1 ये फेसेस हैं। अब इनके ऑपोजिट में क्या होगा, तो 5 के ऑपोजिट में 2 होगा, क्योंकि इज इक्वल टू 7 हो रहा है इसका सम। 3 का ऑपोजिट 4 होगा, 1 का ऑपोजिट 6 होगा। उसी तरह इस सिचुएशन में 5 का ऑपोजिट 2 होगा, 1 का ऑपोजिट 6 होगा और 4 का ऑपोजिट 3 होगा। इस तरह की सिचुएशन होती है। 1, 6, 2, 5, 3, 4 एक दूसरे के ऑपोजिट्स होते हैं। इस तरह के डाइसेस स्टैंडर्ड डाइस कहलाते हैं। अब जनरल डाइसेस में एडजेसेंट फेसेस का सम इज इक्वल टू 7 होना चाहिए। एडजेसेंट यानी कि आजू बाजू वाले फेसेस, जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है 1 6, यानी कि 1 + 6 इज इक्वल टू 7। यहाँ पर 2 5 इज इक्वल टू 7। इस तरह के डाइसेस जनरल डाइसेस कहलाते हैं। और कभी कभी डाइसेस पर अल्फाबेटिकल लेटर्स भी दिए हुए होते हैं। अब जनरल डाइस के दो सिचुएशंस, जनरल डाइस में आपको इस तरह के दो डाइसेस या 3 डाइसेस दे सकता है। तो उन डाइसेस में आपको कभी 1 नंबर कॉमन नजर आएगा, कभी 2 नंबर्स कॉमन नजर आएंगे। जैसे कि यहाँ पर 1 नंबर कॉमन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डाइस में 5 और इस डाइस में 5। इन दो डाइसेस में ओनली 1 नंबर दैट इज 5 इज कॉमन है। और यहाँ पर 2 नंबर्स कॉमन है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 1 2 1, ये दोनों नंबर्स कॉमन है। अब इन्हें जब क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ तो हम आसानी से पहचान लिए कि 5 का ऑपोजिट 2 होगा, क्योंकि वहां पर ऑपोजिट फेसेस इज इक्वल टू 7 होते हैं। यहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे, अगर यहाँ पर आपको पूछा जाए कि 3 का ऑपोजिट इस सिचुएशन में 3 का ऑपोजिट क्या होगा या 1 का ऑपोजिट क्या होगा, कोई भी आपको नंबर पहचानने को कहा जाए तो आपने करना क्या है, इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। कहाँ से क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो कॉमन नंबर से तो लास्ट नंबर तक क्लॉकवाइज घुमाना है इसको। इस तरह क्लॉकवाइज घुमाने के बाद आपको इस तरह की सिचुएशन मिलेगी कि ये कॉमन नंबर है 5, यहाँ से इसको इस तरह घुमा दे, 1 तक घुमाए तो होगा ये कि 5 3 4। इस तरह क्लॉकवाइज लिख दे 5 3 4। यहाँ पर 5 2 1, 5 2 1। अब ये इसके ऑपोजिट होगा, 4 का ऑपोजिट 1 होगा, 3 का ऑपोजिट 2 होगा और 5 का ऑपोजिट 5। इस तरह नहीं हो सकता है। यहाँ पर 5 का ऑपोजिट वो नंबर होगा जो इन सारे नंबर्स में नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि डाइस में 1 to 6 नंबर्स होते हैं। अब इसमें नजर क्या नहीं आ रहा है, तो 1 है, 2 है, 3 4 5 सब है, 6 नहीं है। इसका मतलब 5 का ऑपोजिट होगा 6। उसी तरह यहाँ पर ये जो 1 नंबर कॉमन था उससे भी ज्यादा सिचुएशन यहाँ पर आसान होती है। 2 कॉमन नंबर्स जब देखने को मिलते हैं तो सिर्फ आपने करना ये होता है कि 2 कॉमन नंबर्स हटा दें, ये 2 कॉमन नंबर्स हटा दें, जो बच जाएगा वही उस ऑपोजिट नंबर्स होंगे, यानी कि 6 का ऑपोजिट 5 होगा यहाँ पर। अब इस तरह की अगर सिचुएशन दी जाए तो हमने कॉमन नंबर आइडेंटिफाई करना है। अगर दिए जाए तो आपने क्या करना है, 2 ऐसे डाइसेस आइडेंटिफाई कर लेना है, पहले निकालने हैं जिनके ऑपोजिट फेसेस, जिनमें चारों हमको जिनमें 2 नंबर्स कॉमन हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 कॉमन है, यहाँ पर 4 और 4 कॉमन है। अब यहाँ पर हमने 4 को क्या करना है, इस तरह क्लॉकवाइज घुमा देना है और यहाँ पर ये क्लॉकवाइज इस तरह आ जाएगा। तो 4 1 6 इस तरह की सिचुएशन तैयार होगी, 4 1 6। और यहाँ पर 4 5 2, 4 5 2 हमको पहचानना है। फॉर एग्जाम्पल हम 6 पहचान 5, 4 का ऑपोजिट जो नंबर इसमें नजर नहीं आ रहा है, यानी कि 3। ये डबल इस तरह के 3 डाइसेस आपको दिए हुए हों तो पहले कॉमन नंबर आप देख लें कि जिन 2 डाइसेस में कोई कॉमन नंबर आपको मिल जाता है तो आपने उससे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये 3 और ये 3 कॉमन है। अब इनके
ऑपोजिट फेसेस हमको पहचानने हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 2 का ऑपोजिट फेस पहचान रहे हैं, तो 2 को ऑपोजिट फेस पहचानने के लिए हमको कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज घुमाना है लास्ट नंबर तक। ये कॉमन नंबर है, इसको क्लॉकवाइज घुमाना है लास्ट नंबर तक। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन तैयार होगी, 3 5 1, 3 5 1। और यहाँ पर क्या सिचुएशन होगी, 3 2 4, 3 2 4। अब हमको हमारा 1 का ऑपोजिट 4 मिला, 5 का ऑपोजिट 2 मिल गया, और 3 का ऑपोजिट जो नंबर इसमें नजर नहीं आ रहा है, यानी कि हमको कौन सा नंबर नहीं आ रहा है नजर, 2 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब 3 का ऑपोजिट होगा 6। उसी तरह अब हम